ये देख रहे हो, ये कौन है? ये देव त्यागी है, बगल में से गुस्से वाला है, मैं इसे जानता हूँ। अरे यार ये तो बहुत ज्ञान चोता है, बहन का लौड़ा यार, बहन की चुत इसकी। मैसेज आया भी है और लास्ट में ऐसे करेंगे बहन के मुझे। अगर कोई इंसान किसी को कुछ दे रहा है ना, तो बदले में कुछ ना कुछ लेता भी है। इसीलिए करेंसी बनाई गई है। करेंसी क्यों बनाई गई है मैं तुम्हें बताता हूँ। इंसान हमेशा कुछ ना कुछ चीज के बदले में कुछ ना कुछ लेगा, तो इसीलिए एक चीज बनाई गई है, पैसा। तुम पैसा कमाओ और पैसे के बदले में बाकी सब कुछ लो। अब जो लोग बहन के लोड़े मुट्टल होते हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो और तुम्हें प्रॉपर सेक्स मिल रहा है, तो तुम्हें बदले में बहुत कुछ देना पड़ेगा। आपने बोला ना गाड़ी घोड़ा लौड़ा इसलिए कमाया जाता है। ऑल इंडिया हिंदुस्तान के अंदर अपने धंधे खोल दिए, सारी दुनिया मेरे को जानती है। उसके बाद मेरे पे एक लड़की है, लड़की की पूजा करूं भाई, आरती की थाली लगा के इसकी पूजा करूं, घर लाऊं। लड़की की पूजा एक बार होती है जब उसे ब्याह के घर लाया जाता है, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि वो धन के रूप में घर आती है। एक बार उसकी पूजा होती है, उसके बाद हवस की पूजा की जाती है, उसके वो मर्द करता है। अब देखो, जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं उन्हें बहुत कुछ बदले में देना पड़ता है, और बहुत कुछ बदले में देने के लिए उन्हें बहुत कुछ कमाना भी पड़ता है, यानी कि अपने आप को प्रॉपर उस लायक बनाना भी पड़ता है। ये जो मुट्ठल होते हैं भोसड़ी के, ये वो जिंदगी जी रहे हैं अपने दिमाग में इमेजिनरी फेरी टेल, ये सिर्फ इमेजिनेशन में सब कुछ जीत जाते हैं। इन्हें ना कभी कुछ बदले में देना नहीं पड़ता किसी को। क्यों? क्योंकि ये तो मैन जो अपना हाथ जगन्नाथ पे जी रहे हैं, तो ये कभी उस केपेबल ही नहीं बन पाते। ये कल को अपनी फैमिली को क्या प्रोवाइड करेंगे? तुम सोचो, ये जो खुद उस केपेबल ही नहीं है कि जो अभी किसी लड़की को कुछ दे पाए एक रिलेशनशिप में, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, जो अभी इतना बड़ा वीक आदमी है कि मुठ मार के अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है, तो वो कल को 2 रोटी पे जीने की औकात नहीं है उसकी, और अपने घर में प्रोवाइड करने की तो औकात है ही नहीं। अभी भी कुछ बंदे ऐसे होंगे, पता है कैसे? पता है कैसे? ऐसे। अरे ये देख रहे हो, ये कौन है? ये देव त्यागी है, बगल में से गुस्से वाला है, मैं इसे जानता हूँ। अरे यार ये तो बहुत ज्ञान चोता है, बहन का लौड़ा यार, बहन की चुत इसकी। मैसेज आया भी है और लास्ट हकीकत में है। इस इंटरव्यू को देखने के बाद भी उन्हें यही काम करने हैं, क्योंकि गलती माँ बाप की नहीं होती है। इंसान एक मर्द को जिस चीज में उसको इस्तेमाल करना चाहिए ना, उस चीज में इस्तेमाल नहीं करता कि उसको केपेबल बने। उस चीज को नहीं, वो ये क्या चाहता है, वो गड्ढा खोद देगा लन डाल देगा, बोतल फाड़ देगा लन डाल देगा। उसको ये है दिमाग में, मेरे को बस सेटिस्फाई होने, मेरे को लन डालना, मेरे को मतलब अरे लड़की क्या है तू, वो मुझे अपनी घर की इज्जत क्यों देगा? डिस्टर्ब भाई, वो मर्द है, उसके घर में उसकी लड़की मेरे को पसंद है, वो मेरे को क्यों देगा? मेरे पास यही क्या, मेरे को नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा, मेरा हाथ जगन्नाथ है, मैं खुश हूँ। उन्हें यही करना है और वो यही करेंगे इंटरव्यू देखने के बाद भी। और मुझसे लिख के ले लो, अगर आज के टाइम में आप ऐसा कर रहे हो और आप अपनी सिचुएशन पीठ पीछे या किसी दरवाजे के अंदर ये सिचुएशन पैदा कर रहे हो, तो आपकी ये शराप है कलयुग का शराप है कि आपके आने वाली यंग पीढ़ी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। कुल मिला के आज की बात यह है कि मुठ मारना बहुत आसान है, और हर किसी की गांड में दम सेक्स करने का नहीं होता। और प्रोन एडिक्ट वालों को अभी क्या करना है, मैंने दीवार से लग के बता दिया, उन्होंने यही करना है। उनको श्राप है, ना तुम सक्सेसफुल होगे ना तुम्हारी पीढ़ी। तो कुल मिला के बात यह है कि जिस लड़की के बारे में तुम सोच के मुठ मारते हो, उस लड़की को कोई ठोकरा होता है जो कि उसके बारे में सोच के मुठ नहीं मारता। मुठ मारने के अलावा जिंदगी में सब कुछ पा चुका है। तो मुठ मारना बड़ा आसान है, लड़की के लिए अपने आप को केपेबल बनाना बहुत मुश्किल। नुकसान सिर्फ इतना ही है, उसके अलावा तुम मुठ मारो, तुम्हारी सेल्स दोबारा बन जाएंगी, तुम रात दिन मुठ मारते रहो, गांड मराओ। और अगर तुम्हें अपनी गांड नहीं मरानी है तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो। अब सवाल ये उठता है, बहुत मोटिवेशन तो हो गया, लेकिन ये मुट्ठी मारना छोड़े कैसे? अब इसका कोई साइंटिफिक तरीका तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने कैसे छोड़ी। जहां तक मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है, सेक्स के मैटर में, ये सेक्सुअल एक्टिविटीज के मैटर में हमारे ब्रेन का बहुत ज्यादा तगड़ा रोल होता है। जो तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे बारे में सोचता है या फील करता है, तुम वैसा ही परफॉर्म करते हो, चाहे वो बेड हो, चाहे वो मास्टरबेशन हो, चाहे वो इजैक्यूलेशन हो, चाहे वो इरेक्शन हो। तो अब क्या है कि जब मैं मुट्ठी मारा करता था, तब मुझे अच्छे से याद है कि मेरे दिमाग में मेरी जो थिंकिंग थी वो कुछ इस तरीके से थी, जैसे मैंने सोशल मीडिया पे कोई भी एक सेक्सुअली प्रोवोकेटिव पिक देखी, या मैंने किसी भी लड़की के बारे में सोचा, या मेरी क्लास में कोई लड़की है जो मुझे पसंद है, तो मेरे दिमाग में इमीडिएट थॉट ये आता था कि आज तो मुट्ठी मारूंगा इसके नाम की। मेरे दिमाग में मेरी इमेज ही ऐसी थी कि मैं एक ऐसा लड़का हूं जो किसी लड़की को देख के पसंद करता है, उसकी तरफ अट्रैक्टेड होता है, और फिर उसके बारे में सोच के
मुट्ठी मारता है। सबसे पहला स्टेप वही होता है, अपनी इमेज को अपने ब्रेन में फिक्स करना। तुम्हारे ब्रेन की नजरों में तुम्हारी इमेज है क्या? शीशे का के खड़े हो और अपने आप से ईमानदारी से ये पूछो कि मेरी अपने लिए इमेज है क्या असल में। अगर वो इमेज कुछ इस तरीके से है कि आज मैंने एक लड़की देखी और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, आज मैंने एक फोटो देखी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, आज मेरे दिमाग में कोई सेक्स को लेकर ख्याल आया और मैंने पॉर्न खोल ली और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी ये इमेज है कि तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो चाहे तुम गांड तक का जोड़ लगा लो, तुम अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इमेज ही यही है। अब मैंने क्या करा, जिस दिन मुझे ये चीज समझ में आ गई कि ये इमेज का सबसे बड़ा प्राइमल रोल होता है, मैंने अपने दिमाग में अपनी ये इमेज बनाई कि मैं एक बहुत ही गांड फाड़ लड़का हूं जो जिस भी लड़की को चाहे अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चीजें अपनी लाइफ में फुलफिल करनी पड़ेंगी, ताकि जब वो लड़की मेरे पास आए तो मैं उसे एक अच्छा खासा वैल्यू प्रोवाइड करवा सकूं। तो मैंने सबसे पहले अपनी इमेज अपने दिमाग में जो है चेंज करनी शुरू कर दी। रात दिन मैंने सेक्सुअल कंटेंट को रिप्लेस करा सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट से, सेक्सुअल थॉट्स को रिप्लेस करा सेल्फ इंप्रूविंग थॉट्स से। तुम्हें रोज धीरे धीरे अपनी इमेज अपने दिमाग में सुधारनी होगी, मन ही मन अपने आप को बोलना होगा मैं अब वैसा नहीं रहा। धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारे ब्रेन की रीवायरिंग शुरू होगी, तुम्हारे दिमाग में सिग्नल्स तुम्हें लेके दूसरी तरीके से जाने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये तो कर देगा तुम्हारा 20% काम। अब बाकी का काम तुम्हें क्या करना है, तुम ये नोटिस करो कि मुठ मारने का ख्याल सबसे ज्यादा ट्रिगर किस समय और किस हालात में होता है। क्या तुम जब अकेले होते हो तब तुम्हें ज्यादा मन करता है कि भैंचोद कोई नहीं है मेरे आसपास, चलो कर देते हैं आज एक सिस्टम, और एक राउंड करते करते फिर दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, लगे पड़े हो भैंचोद। सबसे पहले ये देखो कि तुम किस सिचुएशन में मुठ मारने के लिए सबसे ज्यादा ट्रिगर हो जाते हो। मैं जनरली ट्रिगर होता था जब मेरे पास फ्री टाइम होता था, मतलब जैसे मेरे घर वाले घर से बाहर हैं, घर पे कोई नहीं है, करने को कुछ नहीं है, फोन मेरे हाथ में है, अब बैंड का लोटा खुल गया इनकॉग्निटो, तो ये मेरा ट्रिगर पॉइंट था। अब इसको चेंज मैंने कैसे करा, मैंने अपने आप को इतना बिजी कर लिया कि मेरे पास बैंड का लोटा टाइम ही नहीं है। साफ सीधी बात, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पास उतना टाइम ही ना हो, देखो कुछ लोग क्या करते हैं, बहन के लोड़े पॉर्न ब्लॉकर लगा लेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, बहन चोद अपने सारा स्टॉक, बहन चोद जितना भी उनके पास पॉर्न स्टॉक होता है सब क्लियर कर देते हैं। कहां तक बचोगे बहन चोद, कहां तक बचोगे? इस पूरी दुनिया में चलती फिरती लड़कियां हैं जिन्हें देख के तुम ट्रिगर हो जाओगे। सबसे पहले अपने दिन को 100% प्रोडक्टिव बनाओ। हर बार, हर सेकंड, हर मिनट कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जो तुम्हारे सेल्फ इंप्रूवमेंट में काम आएंगी। सोना, खाना, हगना, ये भी एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, ये भी तुम्हारे लिए जरूरी है। उसके अलावा तुम रिप्लेस करो तुम्हारे फ्री टाइम को जिम से, तुम्हारे फ्री टाइम को काम से, एक नई स्किल सीखो उस टाइम में। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करो कि तुम ऐसी एक्टिविटीज में रहो जहां तुम्हारे आसपास सराउंडिंग में लोग हो। क्योंकि सपोज करो तुम सीख रहे हो वीडियो एडिटिंग, अब तुम बेंच पे बैठे हो अपने कंप्यूटर के सामने, तुमने खोल रखा है इंटरनेट, आसपास तुम्हारे कोई है नहीं, लगा ली पॉर्न। सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट जो तुम्हें ट्रिगर करता है उसको रिप्लेस करो एक ऐसे एनवायरनमेंट से जो तुम्हें बिजी रखता है। चलो ठीक है, ये भी कर लिया। फिर भी यार देव भाई कभी कभी क्या बोलते हैं, मुठ लग जाती है, क्या करें फिर, कैसे करें? 10 दिन से ज्यादा कंट्रोल ही नहीं होता, क्या करें? 11वें दिन अपने आप लग जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था जब मैं इस रास्ते पे चलने लगा नो फैप। तो अब मेरे साथ क्या होता था कि बहनचोद में कंट्रोल करता था, फिर लग गई बहनचोद मुठ। अब इस चीज से निकलूं कैसे, क्योंकि ऐसे तो ऐसे ही चलता रहेगा बैंड का लोड़ा। मैंने अपने लिए एक रूल सेट करा कि जिस भी दिन गलती से भी मैंने मुठ मार ली कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन 1000 पुशअप, एक मुठ के बदले में 1000 पुशअप। क्या हुआ बहन का लोड़ा, मैंने डिसाइड कर लिया, और साला एक दिन क्या हुआ, मुठ लग गई। अब भाई डिसाइड कर लिया तो डिसाइड कर लिया, अगले दिन उठा, उठते ही साथ लग गया बहन का लोड़ा। 300, 400, 500, 500वें पुशअप पे ना गांड फट के 36 हो गई, पर रुका नहीं। 600, 700 पुशअप तक पहुंचते पहुंचते तो ये सिचुएशन आ गई थी कि बहनचोद एक रैप में एक ही लग रहा था, उसके आगे बढ़ ही नहीं रहा था। लेकिन जब मेरा 1000वां रैप पूरा हुआ, दिमाग में पता क्या सिग्नल गया कि मुठ नहीं मारनी बहनचोद, ये भोसड़ी का अपनी गांड फाड़ लेगा। तुम अपने दिमाग को ना बहुत जल्दी सुधार सकते हो। अब तुम्हारे दिमाग को जब ये दिखेगा ना, अगर मैंने देव से एक बार मुठ लगवा दी तो ये भोसड़ी का 1000 पुशअप मारेगा जिसमें बॉडी की मां चुट जाएगी, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें वो ठरक भरे सिग्नल भेजने से पहले ना 100 बार सोचेगा।
सोचेगा, तुम्हारा दिमाग ही ये सोचेगा कि बहनचोद अगर इसने मुठ मार ली ना तो ये गांड फट जाएगी। तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें ऐसे ख्याल और कम लाएगा। फिर फाइनली तुम ऐसा क्या स्टेप उठा सकते हो ये सारी चीजें करने के बाद, जिससे तुम कंप्लीटली इस चीज से बाहर आ जाओ। और वो है सिर्फ एक तरीका कि तुम अपने आप को उस केपेबल बनाओ कि एक अच्छी और हाई वैल्यू है, एक हाई वैल्यू वुमेन तुम अट्रैक्ट कर पाओ। क्योंकि अल्टीमेट गोल यार सेक्स ही है, सेक्स से तुम बच नहीं सकते, इससे तुम भाग नहीं सकते, ये तुम्हें करना ही है। लेकिन अल्टीमेटली तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि अगर मैं करूंगा तो सिर्फ एक पार्टनर के साथ करूंगा, अकेले ये चूतियापंती नहीं करूंगा मैं। तो धीरे धीरे करके अपने आप को उस रास्ते पे लेके जाओ जहां तुम्हारे पास वो सब कुछ हो जिससे तुम किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर सको। और सेक्स करो तब आगे क्या दिक्कत है, ये सेक्स करने में कोई दिक्कत नहीं है। मास्टरबेशन करने में ये दिक्कत है कि तुम अपनी लिमिट्स को अपने आप बांध रहे हो मास्टरबेट करके। तो भाई मैंने तुम्हें बता दिया जो चीजें तुम्हें नहीं करनी, जो चीजें तुम्हें करनी है अब तुम्हारे ऊपर है। अब जो मुट्ठल है वो मुट्ठल ही रहेगा भोसड़ी का, है नहीं, जिसमें यहाँ पे दिमाग है। देखो मुश्किल तो होगी, आसान तो कुछ नहीं है, तो करनी तो गांड फाड़ मेहनत ही पड़ेगी। तो जिसकी गांड में दम है करो, जिसकी गांड में दम नहीं है